फिर अब हम देखते हैं कि एल्डर डियान और एल्डर फेंग अपने 1000 लाइटनिंग स्लैश और विंड ब्लेड को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो जियोयान पर एक साथ अटैक करते हैं। जियोयान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को एक्टिवेट करके उन लाइटनिंग स्लैश और विंड ब्लेड से बचने लग जाता है, पर वो विंड ब्लेड जियोयान का पीछा नहीं छोड़ते। जियोयान नीचे ग्राउंड में आ जाता है और अपने रूलर की मदद से उन ब्लेड को मारकर खत्म करने लगता है। जियोयान सोचता है कि मुझे इन्हें एक साथ अटैक करने से रोकना होगा, वरना मैं इन्हें कभी हरा नहीं पाऊंगा। वो तेजी से एल्डर डियान के पीछे आ जाता है और उसे अपने रूलर से मारने लगता है, पर एल्डर फेंग अपने विंड ब्लेड को जियोयान के आगे कर देता है, जिससे जियोयान एल्डर डियान पर अटैक नहीं कर पाता। अब एल्डर वुले भी तेजी से जियोयान पर अटैक करने आने लगता है और कहता है कि लड़के आज तुम्हें मरना होगा। जियोयान कहता है कि देखते हैं कि तुम मेरे रूलर के अटैक से बच पाते हो या नहीं, और वो तेजी से अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को एक्टिवेट करके एल्डर वुले पर अटैक करता है। एल्डर वुले काफी डर जाता है। एल्डर फेंग ये देखकर वुले के आगे अपनी विंड ब्लेड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो रूलर उस विंड ब्लेड में फंसकर रुक जाता है, पर वुले काफी डर चुका था, जिससे उसकी सांसें फूल गई थी। जियोयान अब तेजी से मुंह करके एल्डर फेंग के पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे एल्डर फेंग दूर पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। जियोयान अब अपने रूलर को वापस ले लेता है और अपनी रूलर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। एल्डर फेंग समझ जाता है कि जियोयान उसे निशाना बना रहा है, इसीलिए अपने दोनों साथी एल्डर से कहता है कि मेरे पास आओ और मेरी मदद करो। तो दोनों एल्डर जल्दी से एल्डर फेंग के पास आ जाते हैं। वो तीनों मिलकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेते हैं। जियोयान स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक से उन तीनों एल्डर पर अटैक करता है, पर उन तीनों एल्डर ने फॉर्मेशन की मदद से एक शील्ड को बना लिया था, जिससे वो स्लैश टकराकर खत्म हो जाता है, पर वो शील्ड काफी पावरफुल थी, जिससे उस शील्ड को कुछ नहीं होता। हान फैमिली के लोग भी ये देखकर डर जाते हैं। एल्डर वुले कहता है कि हमें फास्ट होना होगा और जल्दी से इस लड़के को मारना चाहिए, वरना ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो तीनों अब तेज लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जियोयान ये देखकर थोड़ा डर जाता है। एल्डर वुले मुस्कुराते हुए कहता है कि लड़के अब खेल खत्म होने वाला है, और वो अपनी थंडर प्रिजन पावर से कई सारी लाइटनिंग बॉल को क्रिएट कर लेता है, जिन्होंने चारों तरफ से जियोयान को घेर लिया था। जियोयान परेशान होता है। जियोयान उन लाइटनिंग बॉल से बचने लगता है। उन लाइटनिंग बॉल के अटैक काफी फियर्स थे। जियोयान अपने रूलर से उन लाइटनिंग बॉल को काटने लगता है, पर वो उस लाइटनिंग प्रिजन में था, जिससे चारों तरफ लाइटनिंग बॉल मौजूद थी। जियोयान अब उन लाइटनिंग बॉल से बचकर भागने लग जाता है। जियोयान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहा था। जियोयान सोचता है कि इन तीनों एल्डर के पास कई तरह की लाइटनिंग स्किल्स है, मेरे इस तरह भागकर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। एल्डर तियान व जियोयान को रिंग में से कहते हैं कि हर एक फॉर्मेशन की कुछ कमजोरियां होती है। ये कमजोरियां आवश्यक रूप से मेन फॉर्मेशन के लोगों के द्वारा साझा नहीं किया जा सकती। जियोयान उस स्काई प्रिजन को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसे उस प्रिजन को नष्ट करना होगा, जिससे वो तीनों एल्डर अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उनका फॉर्मेशन भी टूट जाएगा। जियोयान अब अपने रूलर को रख लेता है और अब वो तियानवो की दी हुई फायर व्हील फायर लिविंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एवनली फ्लेम की बिस्ट बॉडी बाहर आ जाती है। वो तेजी से उन लाइटनिंग बॉल को खाने लगती है। जियोयान अब तीनों एवनली फ्लेम को मिलाकर एंग्री बुद्धा फायर लोटस को रिफाइन करने लग जाता है। यह देखकर एल्डर वुले परेशान हुआ कहता है कि इस लड़के के पास 3 तरह की एवनली फ्लेम कैसे हो सकती है। वो तीनों एल्डर काफी डरने लगते हैं और कहते हैं कि हमें इस लड़के को जल्दी से रोकना होगा, वरना हमारा जिंदा बचना संभव नहीं होगा। वो अपनी सारी लाइटनिंग बॉल को मिलाकर एक जायंट लाइटनिंग बॉल को क्रिएट कर लेते हैं, जिससे वो जियोयान की फ्लेम बिस्ट बॉडी पर अटैक कर देते हैं। वो बिस्ट बॉडी अपने फ्लेम पावर से उस लाइटनिंग बॉल को खत्म करने की कोशिश करती है, पर वो लाइटनिंग बॉल काफी पावरफुल थी, क्योंकि उसमें 3 फाइट एंसेस्टर की पावर थी, जिससे अब जियोयान की वो बिस्ट बॉडी खत्म हो जाती है और वो लाइटनिंग बॉल तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ने लगती है। पर अब जियोयान ने अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को रिफाइन कर लिया था, जिससे वो उस लाइटनिंग बॉल पर अटैक करता है। एंग्री बुद्धा फायर लोटस की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो उस लाइटनिंग बॉल को ही अपने अंदर सोख लेता है। जियोयान अब एंग्री बुद्धा फायर लोटस को उन तीनों एल्डर की तरफ फेंक देता है, जिससे वो तीनों एल्डर काफी डर जाते हैं। एल्डर वुले अपने साथियों से कहता है कि हमें अपने डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो तीनों तेजी से अपने डिफेंस को 3 गुना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। पर जियोयान उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को रोक लेता है, क्योंकि अब वो जान चुका था कि उनके फॉर्मेशन का मेन कोर ऊपर मौजूद लाइटनिंग प्रिजन में मौजूद है, इसीलिए वो अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को ऊपर की तरफ भेजने लगता है। एल्डर फेंग कहता है कि लड़का हमारे लाइटनिंग प्रिजन पर अटैक करना चाहता है, पर ये इतना आसान नहीं होगा।
होगा और वो तीनों मिलकर अपने लाइटनिंग रोड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे एक जायंट लाइटनिंग हैंड उस लाइटनिंग प्रिजन से नीचे की तरफ आने लगता है, जिससे वो पूरी जगह हिले लग गई थी। एंग्री बुद्धा फायर लोटस उस लाइटनिंग हैंड से टकरा जाता है। एंग्री बुद्धा फायर लोटस की एनर्जी काफी ओवरबेयरिंग थी, जिससे आसपास के पहाड़ टूटने लग गए थे और अब वो लाइटनिंग हैंड भी क्रैक होने लग जाता है। वो तीनों एल्डर उस हैंड को स्ट्रॉन्ग बनाने में अपनी पूरी पावर लगा देते हैं, पर वो लाइटनिंग हैंड फिर भी नष्ट हो जाता है, जिससे वो तीनों एल्डर डर जाते हैं और उस लाइटनिंग हैंड के टूटने से उनका फॉर्मेशन भी टूट चुका था, जिससे वो घायल हो जाते हैं। अब वो एंग्री बुद्धा फायर लोटस उस लाइटनिंग प्रिजन में चला जाता है, जिससे काफी तेज एनर्जी निकलती है और वो लाइटनिंग प्रिजन भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब वहाँ छाए हुए काले बादल भी हट जाते हैं। हान फैमिली के लोग काफी खुश होते हैं कि जियोयान जीत गया। वो तीनों एल्डर भी अब नीचे गिर जाते हैं। जियोयान उन पर तेज प्रेशर डालने लगता है और उन तीनों की स्पेस रिंग को अपने पास ले लेता है, जिससे वो काफी खुश होता है, क्योंकि वो जानता था कि उस 3000 इल्यूजनरी बॉडी के बचे हुए लाइटनिंग स्क्रॉल उन्हीं तीनों एल्डर के पास होंगे। जियोयान उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों ने मुझे लड़ने के लिए बाध्य किया, इसीलिए मैं खाली हाथ वापस कैसे लौट सकता हूँ। एल्डर वुले गुस्से में कहता है कि लड़के तुम काफी हद पार करके काफी आगे निकल चुके हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और जियोयान पर अटैक करने जाने लगता है, पर एल्डर फेंग उसे रोक लेता है और कहता है कि हमारा इस लड़के जियोयान से कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए अगर हम अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहते तो हमें अब वापस चलना होगा। वो तीनों अब वहाँ से निकल जाते हैं। जियोयान उन तीनों स्पेस रिंग को खोलकर देखता है, उसमें 3000 इल्यूजनरी बॉडी के बचे हुए तीनों स्क्रॉल मौजूद थे, जिससे जियोयान खुश होता है और कहता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये 3000 इल्यूजनरी बॉडी के स्क्रॉल इन्हीं तीनों बूढ़े एल्डर के पास थे। अब वो उन तीनों स्क्रॉल को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। तभी ओंग तियान शाओ भी तेजी से वहाँ गिरता है, जिसे जियोयान की पपेट ने काफी घायल कर दिया था। वो वहाँ की सिचुएशन देखकर सोचता है कि वो तीनों बूढ़े एल्डर बुरी तरह से घायल हो गए होंगे, इसीलिए वो यहाँ से भाग गए। इसीलिए अब मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं भी जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ, और वो भी वहाँ से भागने लगता है, पर जियोयान उसके सामने आ जाता है। ओंग तियान शाओ दूसरी तरफ से भागने लगता है, पर दूसरी तरफ भी जियोयान की पपेट मौजूद थी। तियान शाओ काफी परेशान हो जाता है, जो यहाँ से कहता है कि लिटिल ब्रदर जियोयान, मैं जानता हूँ कि मेरी ओंग फैमिली ने ही तुम्हें परेशान किया था, अगर तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और मेरी फैमिली के द्वारा किए गए सभी नुकसानों की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। जियोयान कहता है कि तुम मुझे मुआवजा देना चाहते हो और सोचने लग जाता है। होंग तियान शाओ चालाकी से अपने हाथ को पीछे करता है और जियोयान पर अटैक करने के लिए एक एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेता है। वो सोचता है कि लड़का जियोयान काफी क्रूएल और निर्दयी है, मैंने इसे परेशान किया, इसीलिए मेरी ओंग फैमिली के साथ इसके साथ समझौता करना काफी मुश्किल होगा, मुझे चालाकी से ही इस बच्चे को मारना होगा। और वो तेजी से जियोयान पर अटैक करने लगता है। जियोयान पहले से ही जानता था कि तियान शाओ किस तरह का नीच इंसान है, इसीलिए अपनी पपेट की मदद से तियान शाओ को पकड़ लेता है। तियान शाओ परेशान हो जाता है और वो जियोयान से कहता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। जियोयान कहता है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के तीनों एल्डर को मैंने भागने दिया, क्योंकि उन्होंने छिपकर मुझ पर अटैक नहीं किया, अगर तुम चुपचाप भागना चाहते हो तो भाग सकते थे, पर तुम सिर्फ मरने के हकदार हो। और अपनी फालेन आर्ट फ्लेम को एक्टिवेट करके होंग तियान शाओ को मार डालता है। जियोयान अपनी चान फैमिली के बैकयार्ड में आता है। आंची उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं और बताते हैं कि मेरी आन फैमिली तुम्हारी इस दयालुता को हमेशा याद रखेगी। जियोयान कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अब फ्यूचर में विंड लाइटनिंग पवेलियन से आपकी आन फैमिली को कोई खतरा नहीं होगा। हान जियोयान से कहती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। जियोयान कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और अब यहाँ की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, इसीलिए मेरे लिए यहाँ तक लंबे समय तक रहना आरामदायक नहीं होगा। और सभी को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। हानजू जियोयान से कहती है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, क्या तुम वापस आओगे? जियोयान कहता है कि मैं फ्यूचर में अपनी ताकत में सुधार करूंगा और अब तुम्हें विंड लाइटनिंग पवेलियन से डरने की कोई जरूरत नहीं है और हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। जियोयान अब वहाँ से निकल जाता है। हानजू परेशान होता है क्योंकि वो जियोयान को पसंद करने लगी थी, पर जियोयान के मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।